मेरा मूड एक्स का जर्नी वाला ऐसा सीन था कि मैंने जब उल्लू ऐप और ऑल्ट का ऐप सब मैंने जब शोज़ किए, तो उसके बाद में आई वॉज गेटिंग अ कॉल्स कि मैम प्लीज़ आप 5 मुझे मूवी का ये दिया था उन्होंने पैकेज। तो पहले तो मैंने मना किया कि नहीं यार मुझे ये सब नहीं मूड एक्स करना। वालों ने? हाँ हाँ ओके। उन्होंने मुझे डायरेक्टली 5 मूवी बोला था कि फर्स्ट तो वो शेक्सपियर के साथ था। शेक्सपियर के साथ तो जो स्टोरी हुई थी वो भी मैं आपको बताऊंगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। शेक्सपियर के साथ था, फिर बाद में और 2 आर्टिस्ट थे उनके साथ था जिनको मैं तो जानती भी नहीं थी। तो सीन ये था कि उन लोग ने मुझे बहुत कन्विंस करने की कोशिश की, बट मेरा दिल है ना नहीं हो रहा था कि यार नहीं यार अभी इतना बोल्ड कर लिया ठीक है, बट इतना ज़्यादा वो बोल्ड भी मैं नहीं बोल सकती। वो तो ऐसा हो गया कि मैं अपनी इज्जत ऐसे ही खोल के रख दिया सामने, वैसा सीन है। तो मैंने थोड़ा ब्रेक लिया एंड देन लेटर ऑन क्या हुआ ना कि मेरी लाइफ में एक इंसिडेंट आया, वो भी ऐसा इंसिडेंट जो मेरी फैमिली का था। अभी 15,000 की सैलरी मैं पहले कमाती थी, इंडस्ट्री ने मुझे थोड़ा अच्छा खासा सेविंग्स दे दिया था। अब उस सेविंग्स से भी वो चीज़ें नहीं हो रही थी बिकॉज माई डैड ही वॉज नॉट वेल, तो काफ़ी सारे इश्यूज उनको होते थे। तो मैं बहुत कंफ्यूज होती थी कि यार लाइक पापा को हमेशा क्यों इतना प्रॉब्लम हो रहा है। तो वी वेंट टू द डॉक्टर प्लेस एंड इन्होंने बोला कि ही इज़ फेसिंग फर्स्ट स्टेज ऑफ कैंसर। आई वॉज शॉक दैट टाइम बिकॉज मेरे मतलब ऐसा था कि माई डैड उन्होंने 2 शादी की थी। आई वॉज विद अ हिंदू मॉम, माई मॉम वॉज गुजराती एंड जो मेरे पापा की जो सेकेंड वाइफ थी वो मुस्लिम थे। अब मसला ये हो गया कि अब करे तो कैसे करे। सो मैंने बहुत सोचा, बहुत समझा। एट लास्ट आई टुक हेल्प फ्रॉम वन ऑफ माई फ्रेंड्स ऑल्सो कि मैं क्या करूँ। कुछ लोगों ने मना किया, कुछ लोगों ने ये बोला कि देखो सोफिया ये तुमको डिसीजन लेना बिकॉज इट्स योर फैमिली, हम सिर्फ बोलेंगे तो करना आपको है, सो टू टेक योर डिसीजन। कैसे कैसे करके मैंने हाँ बोला, ओके फाइन आई विल डू इट। फिर मैं यहाँ से एक डेस्टिनेशन मुझे बुलाया गया, वह डेस्टिनेशन में मैं पहुँची एंड जैसे ही मेरा फर्स्ट शूट लिया था, वो फर्स्ट शूट एज यूजुअल द फेमस गाय शेक्सपियर के साथ हुआ था। अब हमारी मुलाकात होने से पहले ही लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था, आई डोंट नो वो लोग कहाँ से आए थे, कि सोफिया यार शेक्सपियर को पसंद नहीं करती है, शेक्सपियर सोफिया को पसंद नहीं करता है, तो ये लोग क्यों, मतलब कैसे ये लोग काम करे। हालांकि ना मैं कभी उससे मिली थी ना वो मुझसे कभी मिला हुआ था। तो व्हेन वी मेट ऑन सेट, इतना नॉर्मल इतना सिंपल बंदा था वो। मुझे ऐसा लगा था कि कोई कहते ना यार वैसे वो लड़के ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, बट उसे देख के मुझे ऐसा फील ही नहीं हुआ कि यार ये बंदा मेरे बारे में ऐसा बोलेगा। तो मैंने जो हमारा टीम था वहाँ पे, मैंने बोला मुझे इनसे 2 मिनट बात करनी है। तो उन्होंने पूछा क्यों। मैंने बोला नहीं मुझे कुछ चीज़ें क्लियर करनी है कि अगर शायद वो मेरे साथ अनकंफर्टेबल है, जो जो चीज़ें मैंने बाहर से सुनी है, तो लेट मी क्लियर सॉर्ट आउट एवरीथिंग। बिकॉज अगर मुझे काम करना है तो एक कंफर्ट जोन चाहिए जो नहीं मिल सकता अगर मैं वो क्लियर नहीं करती। मैंने उससे बिठाया, मैंने बोला हाय शेक्सपियर हाउ आर यू करके हम बात है। मैंने बोला यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम मुझे पसंद नहीं करते। पता ये कौन बोला। मैंने बोला ऑब्वियसली मुझे काफ़ी लोगों ने बोला। तो बोला देखो लोगों की बात छोड़ो, मैं तुमसे पहली बार मिल रहा हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी कि लाइक तुम एक सोफिस्टिकेटेड लड़की, और मुझे और उसने भी मुझे समझाया कि मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्यों कर रही हो। तो फिर मैंने एक पार्ट मेरी स्टोरी की बताई कि यार फैमिली में ऐसा ऐसा इशू हुआ। उसने मुझे सिर्फ इतना बोला, देख सोफिया गो फॉर इट, ये मत सोच कौन क्या बोल रहा है कौन क्या बोल रहा है, जस्ट गो फॉर इट। मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला बड़ी यार बट मुझे दिल एकदम वैसा हो रहा है कि मैं कैसे क्या करूँ। तो बोला मैं तेरे साथ हूँ, जस्ट थिंक आधे घंटे के लिए मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ एंड विल गो विद द फ्लो। मैंने बोला चलो ठीक है लेट्स स्टार्ट। जैसे ही वो कैमरा सेटअप वो लगा, मेरे दिल की तो जो धक धक हो रही थी कि मेरे को लगा कि ये अगर मैंने कर लिया, आई डोंट नो दुनिया फिर मुझे किस नज़रिए से देखेगी मुझे नहीं पता। जो मैं पहले एक सिंपल बोलते ना 15,000 कमाने वाली कॉल सेंटर की लड़की आज इंडस्ट्री में ये कर रही है, तो चीज़ें रहती यार, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती है। बट मैंने बिंदास होके जब वो शूट किए, उसने मुझे ऐसा कंफर्ट जोन दिया ना गहना, आई कांट बिलीव इट। मतलब 30 मिनट्स भी नहीं लगा, हमने फटाफट वो शूट्स ख़त्म कर लिए। वाओ। मतलब शेक्सपियर ने मुझे इतना बोला कि देखो सोफिया मैं जैसे जैसे करते जाऊंगा तुम वो गो विद द फ्लो में ही चलती रहना। मैंने बोला डन। बोला अगर तुम रुकी ना तो तुम्हारा वो माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा कि अरे मैं ये क्या कर रही हूँ। तो बेटर है कि जो मोमेंट हम एंजॉय कर रहे हैं ना, वे करते 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 एंड विल फिनिश फटाफट। शेक्सपियर बहुत स्वीट भी बहुत है। मैं वही बोल रहा, आई डोंट नो लोग ने मुझे बिना एक तो ना मैं मिली नहीं और मुझे उसके बारे में ऐसा सब बोला रही उसने तुम्हारे बारे में ऐसा बोला है वैसा बोला। मैंने डूड मैं मिली भी नहीं हूँ, ना ही मैंने कोई एक सीरीज में भी उसके साथ काम किया है। तो लाइक हाउ, बट उस इंसान से मैं मिली, उसकी जर्नी भी मैंने सुनी, आई रियली लव इट एंड देन वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया। लाइक हम लोग शूट कितना हैप्पीली शूट किया हम आधे घंटे में। तो मुझे एक बात बताओ सोफिया,
जैसे कि हम लोग पेनिट्रेशन देखते हैं, जो ही करते हैं, वो एक्चुअल में होता है? यस, एक्चुअल में होता है और वो। उसमें उस समय पे प्रिकॉशन यूज की जाती है, नहीं की जाती है? सी, मसला ये होता है ना कि इट डिपेंड्स ऑन अ गाय और इट डिपेंड्स ऑन अस कि हाउ वी नीड टू गिव एंजॉयमेंट टू आवर लाइक एंटरटेन, हमें कैसे एंटरटेन करना है पार्टनर को, और एज वेल एज ऑब्वियसली ये जो हम बना रहे हैं हम अपने पास तो रखेंगे नहीं। Correct. सो जो हमारे ऑडियंस है उसको क्या मसाला चाहिए, तो हमने फिर बेझिझक होके सोचा कि लिसन, जो हम करने वाले हैं ऑब्वियस इट वाज विदाउट विच से आई थिंक सो, जो चैनल को चाहिए था वो उन्हें नहीं लग रहा था, तो हमने फिर विदाउट वाला ही ट्राई किया। एंड उसमें बंदे ने बहुत अच्छा सा, वो एक बोलते हैं ना, एक स्मार्ट माइंड होना चाहिए। हाँ, कोई कोई लोग तो कैसे रहते लाइक फ्लो में खत्म ओके। इंटरनली, बट उसका ऐसा था कि उसने ये डिमांड रखा था कि लाइक सी व्हेन ही विल लाइक कम ही विल नॉट डू इनसाइड, लाइक बाहर, या लाइक एक सम थोड़ा सा बोलते हैं ना एक एनवायरनमेंट बना देंगे वैसा। तो हमने कुछ वहाँ पे एक अच्छा सा एक्साइटिंग चीज़ें की जो लोगों को इतनी पसंद आई कि उसके बाद में जो मेरा वो शीला एक्स के नाम से मैं इतनी फेमस हो गई, जितना मैं उल्लू और ये ऐप में नहीं हुई थी। तो उस सीरीज़ ने मुझे बहुत टॉप में पहुँचा तो दिया शीला था। एक्स नाम था हाँ, series शीला का? एक्स था। एंड अभी भी मुझे लोग 2 साल हो गया है मुझे वो काम किए हुए, बट अभी भी जब मैं कहीं भी जाती हूँ ना, तो वो लोग मुझे ये नहीं बोलते मैम आप उल्लू एक्ट्रेस हो क्या, नहीं मैम आपने वो शीला एक्स किया था। मैंने बोला हाँ मैंने ही वो शीला एक्स किया था। और कुछ लोगों को अगर मैं मना भी करती हूँ ना कि नहीं मैं नहीं किया, तो वो लोग सीधा वीडियो निकाल के नहीं मैम देखो यही मैंने बोला फाइन ओके अग्रीड, मैंने किया। फिर उसके बाद में बट मैं लोगों का एक और चीज़ दूर करना चाहती हूँ, लाइक वो जो थॉट रहता है ना, यार ये लोग को इतना मज़ा आता है, ये ऐसा कुछ नहीं होता है। इट इज़ जस्ट स्क्रिप्टेड, हमें कट बोला जाता है, वही कट एडिट करके एक अच्छा सा एनवायरनमेंट बनाते हैं और लोगों को लगता है वाह हमें बहुत मज़ा आता है। हाँ, सो ट्रू। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तो उसके बाद आपने मूड एक्स के साथ कौन कौन से सीरीज की? एक डार्क थेरेपी किया है, एक रूम 69 किया है मैंने, और एक भाभी जी टाइप, लाइक वी कैन, आई डोंट नो द नेम, बट एक भाभी टाइप का भी मैंने उसमें किया है। बहुत इजी है, जस्ट गूगल पे जाओ, गो टू द मूड एक्स का जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करो एंड जस्ट पुट माई नेम, तो आपको सारी मेरी सीरीज़ के ना डिटेल्स उसमें मिल जाएंगे। इवन तुम गूगल में भी लिखोगे तो भी आ जाएगा, लाइक शॉर्ट चीज़ें। फिर उस जैसे मैंने मूड एक्स ख़त्म किया, आई थिंक सो हॉटस्टार, सॉरी हॉटेक्स, हाँ हॉटेक्स VIP, फिर वहाँ से भी मुझे कॉल आया, उन लोग ने भी अच्छा बजट दिया। अब मेरा ऐसा था कि लाइक पैसा आ रहा है, पर मुझे ये पता है जो मैं कर रही हूँ वो पैसा, हम कहते हैं कि वो सही पैसा नहीं है, बोलते हैं ना हराम का पैसा है, वो मुझे पता है। ये जो मैं कर रही हूँ ना, ये मैं कोई अवार्ड लेने वाली चीज़ नहीं कर रही कि ओ सोफिया मैडम आप लो अवार्ड लो, आपने इतना अच्छा तीर मारा है। तो बट ठीक है यार, पैसा आया, डैड को मैंने लाइक जो मेरे को लाइफस्टाइल चाहिए थी, जो 15,000 में नहीं मिली, मेरा आज घर का सारी चीज़ें क्लियर हो गया, लोन्स वोन्स ऑब्वियसली रहता है मिडिल क्लास वालों, वो क्लियर हो गया। एंड देन मेरे डैड 1 साल और अच्छे से जी लिए, बाकी देन राइट नाउ इज़ नो मोर, बट मैंने एटलीस्ट उनको 1 साल एक्स्ट्रा ज़िंदगी दी है। उसके बाद में तो मैं जो चलती गई, फिर मैं रुकी नहीं। तो टोटल कितनी सारी अनकट सीरीज अगर आप देखा जाए तो मैंने आई थिंक शायद 10 या 15 की होगी, हाँ 10 to 15 मैंने की। कुछ मैंने छोटे एप्लीकेशंस के लिए भी किया हुआ है, तो उसमें भी आप अंगूरी करके है, अंगूरी भाभी करके है, उसमें भी मैंने एक छोटा सा रोल किया हुआ है, टू सेड्यूस करना, देवर भाभी। मुझे तो ना रियली बताओ, मुझे ये समझ में नहीं आता ये देवर भाभी का बॉन्ड, ससुर और बहू का बॉन्ड, यार ये पति पत्नी का मेरे को सुख अभी तक नहीं मिला है। अगर कोई सीरीज है तो प्लीज मुझे हस्बैंड और वाइफ का सुख वाला दे दो। लेकिन लोग वो देखना नहीं चाहते हैं। हाँ वही मैं बोल रही, लोगों की फैंटेसी ऐसी हो गई है कि कभी दूध वाला तो कभी चाय वाला, तो मतलब एक रहता है ना हस्बैंड वाला प्यार कभी नहीं मुझे मिला, इसके लिए अभी भी मैं सिंगल हूँ। गाइस, अगर कोई पति पत्नी की सीरीज बना रहा है सो डू कांटेक्ट प्लीज। अब हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, या फिर आगे से हम और सवाल करेंगे, ठीक है?